अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या साधारण से परे सच्ची घटनाएं आपको आकर्षित करती हैं, तो इस वीडियो में आपको कई दिलचस्प जानकारियां मिलने वाली हैं, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की असाधारण और खतरनाक कही जाने वाली आलेया घोस्ट लाइट्स की और उसके रहस्यों की। ये वो रहस्यमयी लाइट्स या रोशनियां हैं जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ दलदली यानी मार्शी इलाकों में देखी जा चुकी हैं, और इनसे जुड़ी कुछ खौफनाक घटनाएं भी यहां के स्थानीय मछुआरों ने बताई हैं। जी हां, इन दलदली, जंगली, निचले इलाकों में जब सूरज ढलता है और अंधेरा हो जाता है, तो यहां शुरू होता है कुछ ताकतों या रहस्यमयी हवाओं का खेल। यहां के मछुआरों ने कई बार सुंदरबंस के इन दलदली इलाकों में रात में कुछ अजीब रोशनियां यानी लाइट्स देखी हैं। इन रोशनियों का स्रोत या कारण किसी को भी पता नहीं है। रात के वक्त अचानक इन रोशनियों का एकदम चमकना कई मछुआरों को भयभीत कर चुका है, और ये मछुआरे बताते हैं कि अगर किसी ने इन रोशनियों का पीछा किया है तो वो जिंदा नहीं लौटा है। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि कई मछुआरों की लाशें उन्हें इन दलदली तालाबों के तट पे मिल चुकी हैं, जब जब ये रोशनियां दिखी हैं। इन मछुआरों की मौत का कोई कारण या कोई वजह साफ नहीं हो पाई है। आसपास के गांव के मछुआरे मानते हैं कि ये रहस्यमयी रोशनियां उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो कई वर्ष पहले मछली पकड़ते हुए किसी वजह से मर गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन लोगों को इन दलदलों में ये आलेया घोस्ट लाइट्स दिखती हैं, वो या तो रास्ता भटक जाते हैं या ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते हैं। ये भूतों की रोशनियां केवल रात के समय ही दिखती हैं और खासतौर पर कुछ दुर्गम स्थानों पर ही दिखाई देती हैं। समय समय पर मछुआरों की लाशें मिलने के बावजूद स्थानीय प्रशासन किसी भूत की मौजूदगी से साफ इनकार करता है। इन घटनाओं के पीछे यह कारण भी हो सकता है कि इन भयानक दलदली इलाकों में मछुआरे रात के अंधेरों में दुर्घटनावश फंस जाते हो और मौत का शिकार हो जाते हो। कुछ वैज्ञानिक इन रहस्यमयी रोशनियों की वजह मीथेन नामक गैस को मानते हैं। उनके अनुसार इन दलदलों में ऑर्गेनिक मैटर के सड़ने से अक्सर मीथेन गैस बनती है, जो हवा के तत्वों के संपर्क में आने से जल उठती है और रोशनी पैदा करती है। लेकिन लाशों के मिलने की गुत्थी को अब तक कोई सुलझा नहीं पाया है, और रात के सन्नाटे में यकायक पानी पे तैरती या जंगल में पैदा हुई ये रोशनियां बेशक लोगों के मन में खौफ पैदा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन रोशनियों की तरफ बढ़ना या उनका पीछा करना लोगों को भ्रमित कर देता है और कभी-कभी उनकी मौत का कारण भी बन जाता है। यह रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही ऐसी घटनाएं सीमित नहीं हैं। गुजरात के बन्नी नामक घास के मैदानों में और इससे सटे रण ऑफ कच्छ के रेगिस्तान में भी गांव के लोगों द्वारा नाचती हुई असाधारण रोशनियां न जाने कितने सालों से या यूं कहें सदियों से देखी जा रही हैं, और इनके बारे में गांव वाले बताए जा रहे हैं। यहां के निवासी इसे चीर बत्ती कहते हैं। चीर का मतलब है भूत और बत्ती यानी लाइट या रोशनी। जापान में भी इन रोशनियों का अस्तित्व बताया जाता है, जहां इन्हें हितोतामा या हिनोतमा कहते हैं। वहां ये ज्यादातर कब्रिस्तानों में देखी गई हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में विल ऑफ द विस्प, अमेरिका में जैक ओ लैंटर्न और मार्फा लाइट्स, लैटिन देशों में इग्निस फैचुअस, कोलंबिया में ले कैंडेलिया या ऑस्ट्रेलिया में मिन मिन लाइट्स। अनेकों नामों से जानी जाने वाली ये विश्व प्रसिद्ध रोशनियां लोक कथाओं और स्थानीय लोगों के अनुसार कहीं मुसाफिरों को रास्ता भटकाती रही हैं, तो कहीं खजानों का छलावा देती रही हैं, या फिर आलेया घोस्ट लाइट्स की तरह लोगों की मौत का कारण भी बनती रही हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं और विज्ञान के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इन काले और डरावने रहस्यों की गहराई से दूर रहना ही ठीक समझते हैं, क्योंकि उनके अनुसार विज्ञान इन रोशनियों से जुड़ी सारी घटनाओं को आज तक पूरी तरह समझा नहीं पाया है।
मुझे कमेंट करके यस या नो में बताइए कि क्या आपने कभी इन रोशनियों के बारे में सुना था और क्या आप इन घटनाओं पर विश्वास करते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।